दोस्त बनाने के लिए मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन सबको सलाम मेरा जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया ये जूम सेशन, और उन सबको भी सलाम जो यूट्यूब के हवाले से हमें सुन रहे हैं, ठीक है, नजरिया वसीले से। मेरा नाम फर्रुख है। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने के अमल पर बिलीव करता हूँ, इसलिए रात के वक्त भी आ जाता हूँ अक्सर आप लोगों को एक मौका देने के लिए कि आप लोग डिसाइड कर सके कि आपके लिए ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है। तो एक भाई ने कहा कि इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि पीस ऑफ माइंड। एक भाई ने कहा कि वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो, हर किसी के जहन में इम्पोर्टेंस को लेकर ना, कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कोई ना कोई डेफिनेशन होगी, कोई ना कोई बात होगी उनके जहन में। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है ना, इन रियल लाइफ, इन योर ओन जी लाइफ। भाई, बिल्कुल। मगर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक नजरिया है, वो है रजा इलाही, गॉड ऑलमाइटी की एक्सेप्टेंस, अल्लाह की रजा। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो करता हूँ, जो लिखता हूँ, जो अभी भी ये जूम सेशन आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो इसका मकसद सिर्फ एक है, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डजेंट मैटर मेरी सालगिरह है, मेरी बर्थडे है, डजेंट मैटर मेरे घर में कोई ओकेजन चल रहा है, डजेंट मैटर कि मैं फैमिली के साथ कितना बिजी हूँ, मैं हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी अपडेट रखता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई एनालिसिस सेक्शन को देखे, इस ग्रुप को देखे, अनाउंसमेंट सेक्शन को देखे, तो मैं हर वक्त देखे, आज सुबह 4:15 बजे, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, आज शाम को 7:23 में, 7:23 PM, 7 पास्ट 23 PM, ये देखें 17 दिसंबर, वीकेंड है ना, रात के 11 बजे, जी भाई। ठीक है, 17 दिसंबर, रात के 9:30 बजे, 8:30 बजे, वीकेंड है, फैमिली के साथ हूँ, बाहर गया हुआ हूँ डिनर पे, XYZ, जो भी फैमिली के लिए हम लोग करते हैं जिंदगी में, मतलब मैं बहुत बिजी हूँ, पर यहाँ पर बिल्कुल। बकायदा लिखे जा रहा हूँ, अपडेट किए जा रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। दोपहर जी में भी भाई। वीकेंड है, दोपहर में भी, और अर्ली इन द मॉर्निंग, तहज्जुद के वक्त भी। यानी कि आप देखोगे वीकेंड में भी, रीसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, 24/7 में मौजूद हूं या नहीं हूं, आप लोग बताएं। जी भाई, जी भाई बिल्कुल। अवेलेबल हो आप। जी। तो यही बताना था आप लोगों के, इम्पोर्टेंस जो है ना, इम्पोर्टेंट जो है ना, वो मायने रखता है। अच्छा, अभी जैसे मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, माज अल्लाह, आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है फिलहाल, जैसे मेरे लिए अल्लाह की रजा, किसी के लिए पीस ऑफ माइंड, किसी के लिए क्रिप्टो, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, एकदम से आपको न्यूज आती है कि आपकी वालिदा की तबीयत सख्त खराब है, एम्बुलेंस आ चुकी है, ठीक है ना, भागो, हॉस्पिटल भागो, या उस जगह भागो जहां से एम्बुलेंस आपकी वालिदा को पिक कर रही है, या आप बस अपनी वालिदा के पास भागो, मदर के पास। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा पीस ऑफ माइंड, किसी ने कहा कि क्रिप्टो, मैंने कहा अल्लाह की रजा, हर चीज छोड़ के भागोगे या नहीं भागोगे। जी भाई, बिल्कुल। भागेंगे भागना जरूर पड़ेगा। भाग बेशक। भागोगे, भागोगे, हाँ। तो कुछ चीजें होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी सेंटिमेंटल वैल्यूज, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका खुद का पूरा वजूद, क्योंकि इस दुनिया में तो आ ही नहीं सकते ना अगर वालदा नहीं होती, मदर नहीं होती तो। समझ रहे हैं, बेशक बेशक सही बात। सब कुछ है ना माँ, समझ रहे जी हो। जी। हाँ। तो उसके लिए तो आप लोग हर चीज का सेक्रीफाइस करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, बस भागोगे ना, भागोगे बस, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल भाई। फिर पीस ऑफ माइंड जाए भाड़ में, फिर जाए क्रिप्टो भाड़ में, फिर जाए
कोई पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, तो पढ़ाई जाए भाड़ में। कोई कमा रहा है जॉब पे, तो काम जाए भाड़ में। एवरीथिंग पसे पुश डालोगे, फेंकोगे साइड में, दिमाग से भी निकालोगे, भागोगे। समझ रहे हो? कोई ऐसा इंसान जिसका इंतजार कर रहे थे कि वो कब बात करेगा मेरे से, कब बात करेगा, वो उस वक्त मिलने को तैयार है। बात करना तो दूर की बात, वो मिलने को तैयार है आपसे। उस वक्त आप उससे मिलोगे? बिल्कुल। मिलोगे उस बंदे से? वालदा के लिए भागना है भाई, मदर तबीयत खराब है, एम्बुलेंस। नहीं भाई। हाँ, नहीं ना। जिससे जी भाई नहीं। बात करने के लिए तरस रहे थे, वो मिलने को तैयार है, फिर भी नहीं मिलोगे। तो बिल्कुल। क्या हुआ है कि आपकी कुछ सेंटिमेंट्स, कुछ इमोशनल फीलिंग्स की वजह से, कुछ ऐसे हालात की वजह से, सरकमस्टेंसेस की वजह से, कुछ ऐसी अर्जेंट बात हो जाती है कि बस फिर बंदा बोलता है कि सारी दुनिया जाए एक तरफ भाड़ में, मैं जा रहा हूँ बस अपनी माँ के लिए, है ना? समझ रहे हैं? बिल्कुल भाई। अच्छा, वो जी। अल्लाह जो आपको 70 माओं से ज्यादा चाहता है, जिसने आपको पैदा किया, गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह ऑलमाइटी, उसके लिए क्यों नहीं भागते? उससे ऐसी मोहब्बत क्यों नहीं जैसी माँ से है? मेरे साथ हो? कुछ समझ में आ रहा है या बस फरूक भाई आप खुद ही बोले जा रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, समझ आ रहा है फरूक भाई। वही आ रही समझ। तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, जैसे माँ को राजी करने के लिए, माँ की मोहब्बत में हम मरे जाते हैं, दुनिया को पसे पुश डाल देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा चाहता है, अल्लाह क्यों नहीं याद आता? क्यों भूल जाते हो गॉड को? बताओ। नहीं भूल सकते ना? नहीं बोल रही। इसीलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्लाह की रजा। और इसीलिए मैं ये जूम सेशन रात के वक्त भी कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में, मेरे टाइम फ्रेम्स में, मेरे स्केड्यूल में रात का वक्त नहीं है। रात का वक्त भी आ जाता हूँ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो ट्रेडिंग में नुकसान उठा रहे हैं, जो मुझे लॉसेस दिखा रहे हो, जो नया नया ज्वाइन किया ये डिस्कॉर्ड ग्रुप, जो यूट्यूब पे सुन रहे हो, जो टिकटॉक पे भी सुनते हैं, जो इंस्टाग्राम में भी सुनते हैं, तो जहां कहीं से भी मेरी आवाज सुन सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अल्लाह की रजा के लिए आ जाता हूँ। पूछो अपने सवालात, नहीं तो जो मैंने बातें करनी है वो कर कर चला जाऊंगा। इसमें आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? देखो, क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अगर आपके पास सवालात नहीं है ना, तो आपके पास कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं आंसर्स नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ सवालात नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है दिमाग में, तो आप कुछ नहीं है। आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। इफ अ पर्सन इज नॉट हैविंग सॉर्ट ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, मतलब सोच ही नहीं सकता, सवालात ही नहीं है जहन में, क्या करेगा जिंदगी में? बताएं आप लोग। कुछ नहीं कर सकता भाई। पूछें, सवाल पूछें। सवाल अच्छे होते हैं, सवाल करना अच्छी बात। बहस करना बुरी बात है। किसी का मजाक जी। उड़ाना बुरी बात है। किसी को अपने से कमतर समझना बुरी बात है। सवाल करना बुरी बात नहीं है। सवाल गलत भी होते हैं, पर सवाल अच्छे होते हैं। करें, सवाल करें प्लीज। अलैक्म। एनालिसिस सेक्शन में कोई बात समझ नहीं आ रही? वालेकुम अस्सलाम। जी फरूक भाई, एक मुझे अभी आपने पिन मैसेज में एक अपडेट डाली थी, गुड जी न्यूज़ जी जी। करके, उसकी मुझे समझ नहीं आई थोड़ी सी, उसके बारे में थोड़ी सी अगर बस मेरा दिल काइंडली। नहीं है इस बारे में बात करने का, बस आपने सवाल कर लिया है। क्योंकि ये जूम सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी जी जी। जी भाई। हाँ। चलो, अल्लाह की रजा के लिए बताना तो है मुझे। चलो, रिकॉर्डिंग में ही सही। सही। क्योंकि ये जितना आप लोग एक्सपोज होगे ना दुनिया में, ठीक है ना, जी उतना नजर में आओगे, उतना तकलीफ में आओगे, उतना जो लोगों का फायदा हो रहा है। जिस तरह मेरा टिकटॉक का अकाउंट बैन हुआ, यूट्यूब भी बैन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जी। स्टिल बता देता हूँ। मैंने लिखा है ना, दैट्स अ गुड न्यूज अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर अ लॉन्ग जी टर्म जी। परस्पेक्टिव। आई वॉज लिटरली वेटिंग फॉर इट। मैं पिछले हाँ छह जी। महीनों से इस खबर का वेट कर रहा था। खबर क्या है? आप भी पढ़ सकते हो। जी जी। हाँ, जो दुनिया के चौधरी हैं, उन लोगों ने
क्या कह क्रिप्टो दिया? करेंसी चौधरी के। बैन कर। हाँ, जो जो हमारे 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 नजदीक ये खजाना नहीं है, आखिरत जी। खजाना है। ये असल जिंदगी नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये फानी दुनिया है। इनके नजदीक हाँ। जो खजाना है, इनके नजदीक जो दुनिया है, इनके नजदीक जो जन्नत है, जो कि दुनिया है इनके नजदीक, उस हिसाब से जो SEC है, क्या है वो SEC? पता है सबको कि नहीं पता है? SEC का फुल फॉर्म क्या है? जी भाई, नहीं नहीं पता आइडिया। है। सर। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। ठीक ठीक है। हो गया। ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि वो ना दुनिया की आजादी को बैन कर देंगे। जी। डिसेंट्रलाइज्ड जो है ना हमारे हाथों में पावर, मेरे हाथ हाँ जी। में, हिमांशु भाई के हाथ में, आप सबके हाथ में पावर है ना, ये हाँ जी। डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी, जी इस जी। जी। पावर को ना, इस पावर को बैन कर देंगे। ठीक है। तो ठीक। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। इसका मतलब है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो बोल रहे हैं ये लोग, मगर ये असल में हमारे लिए जो, मैं अभी और कितना खुलकर बोलूं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, समझदारों को इशारा काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है अभी, बहुत जल्द। ठीक है। जी सही। भाई। हम चाह रहे हैं घर घर में इंटरनेट की तरह बिटकॉइन हो। जी जी। बिल, हम चाह रहे हैं पूरी दुनिया इसको अडेप्ट कर ले। जी। हम चाह रहे हैं चौधरीयों की चौधराहट खत्म हो। हाँ हम जी। चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? जी जी। जी भाई। आ रहे हैं। हाँ, तो हमारा फायदा इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, जब अलल ऐलान इस तरह अनाउंसमेंट के साथ जब इस तरह की न्यूज आ रही है ना, इसका मतलब जो हाँ जी। मकसद है वो पूरा होने के करीब है। सही। बहुत डिटेल टॉपिक है, डीपली कभी बात करेंगे इसमें। सही। सवालात करें ट्रेडिंग से रिलेटेड। फंडामेंटल न्यूज हो गई, बहुत हो गई। चलें बताएं। अस्सलाम वालेकुम फारूक सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक सर, फैसल बात कर रहा हूँ। जी एक प्यारे सवाल भाई। था मेरा। जी भाई। तो वॉल्यूम वाली और प्लेलिस्ट तो मैंने देख ली है। अभी जो माशाल्लाह करंट माशाल्लाह, प्राइस बारक। प्राइस एक्शन चल रहा है ना, यानी जी इसको जी। हम वीक बेरिश कहेंगे, राइट? हाँ, मैंने कहा ना आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में, मुझे लगा कुछ लोगों को मेरा मैसेज सुबह वाला समझ नहीं आया ना, ये जो लिखा है मैंने इतना बड़ा। ठीक है। प्री मार्केट एनालिसिस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? प्री मार्केट एनालिसिस। हाँ, तो किसी को मुझे लगा समझ नहीं आया, तो मैंने खुलकर लिख दिया आप लोगों को यहाँ पर शाम के वक्त, कि शॉर्ट टर्म में बेयर ट्रैप चल रहा है फैसल भाई। जी। हाँ, जो लग रहा है कि यहीं से मार्केट गई नीचे, मगर यहीं से नीचे नहीं जा रही वो सॉर्ट ऑफ नहीं, ट्रिपल बॉटम लगाने जा रही है। मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा था कि हाँ मैंने वो सारी वीडियो तकरीबन 3 बार देखी है। मेरे वॉल्यूम मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था किस तरह। बट अभी मैंने सही गेस किया कि नहीं, यानी ये वीक बेरिश चल रहा हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही, सही कह रहे हैं आप। है। मतलब ये ठीक है। एक अर्ली इंडिकेशन है कि प्राइस रिवर्स होगी। ठीक है ना? अर्ली जी जी। इंडिकेशन है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, सर, बारक थैंक यू अल्लाह सर, फीक। थैंक यू। और कोई बात थी फैसल भाई? नहीं सर, बस यही वॉल्यूम के पीछे तकरीबन एक हफ्ते से पड़ा हुआ हूँ, वही बार बार देख लो। हाँ, अगर आपको वॉल्यूम समझ में आ गया ना, वॉल्यूम जो है ना एक जी जी। लीडिंग इंडिकेटर है। ये डिराइव जी जी। करता है तमाम इंडिकेटर्स को। समझ रहे हैं आप? हम्म, तमाम इंडिकेटर्स जी जी। वॉल्यूम की मदद से ही डिराइव होते हैं। वॉल्यूम समझ में आ गया, प्राइस एक्शन किंग बादशाह समझ में आ गया, दोनों को आपस में कंपेयर किया, ट्रेडिंग समझ में आ गई। जी, बस माइक मैंने बंद कर दे समझा किसी को, कोई कैसे है फोन आ रहा उसको। है प्लीज, खुदा का वास्ता। मैं एक पॉइंट सिर्फ ऐड करूंगा यहाँ पे, अगर सर इजाजत हो। मैंने जी ट्रेडिंग जी, में पे बोले बोले। क्या किया, ये जो नीचे वाले बार बने हुए हैं ना, मैंने ये सब जो है ना ग्रे कर दिए। मुझे बहुत लाल और अच्छा ग्रीन किया। दिखाई नहीं दे रहे। बस मैं उस पे जो है ना, बहुत बस वो रखता था सामने, तो मुझे पता चला कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश हो रहा है, यहाँ पे वीक बेरिश हो रहा है, यहाँ पे वीक अच्छा। बुलिश हो रहा है। वो फिर आसानी से मुझे वॉल्यूम पता नहीं, चल रहा था अभी। वॉल्यूम नहीं, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा या वीक बुलिश होगा, या स्ट्रॉन्ग बेरिश होगा या वीक बेरिश होगा। प्राइस एक्शन, हाँ, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम सिर्फ जी कम जी। ज्यादा होता है। ठीक है। जी जी। जी जी बिल्कुल। वॉल्यूम ना आपको डायरेक्शन बताएगा मार्केट की, ना ही वॉल्यूम आपको ये बताएगा कि वीक वीक बुलिश हो गया या वीक नहीं नहीं, प्राइस एक्शन बताता है आपको। ठीक है।
वॉल्यूम जी जो है जी। वो सिर्फ ये बताएगा कि कम है, मार्केट में ज्यादा है। फैसल और फरुख इस वक्त मार्केट में खरीदो फरोख्त करने के लिए तैयार है, बाइंग और सेलिंग, यस और नो, ये बताएगा यस वॉल्यूम सर। आपको। जी सर। मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ जी कि वॉल्यूम जो आपको बताएगा कि इस वक्त हम जो बातें कर रहे हैं सब, ठीक है ना, क्रिप्टो ट्रेडर्स, ये इस वक्त मार्केट में बाइंग और सेलिंग के लिए रेडी है या नहीं है, या ये जो इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस चल रहे हैं इस प्राइस में बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ज्यादा। तो वॉल्यूम कम है तो मतलब नहीं चाहते, इस प्राइस में नहीं करना चाहते बाइंग सेलिंग, तो क्या है, फिर मार्केट जाएगी अगली लिक्विडिटी ग्रैबिंग की तरफ, अगले पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ, जिसको लोग जी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, मैं भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहता हूँ, हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। जी जी। हाँ, जहां 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 मार्केट रुक जाए ज्यादा देर, जहां इनडिसाइसिव हो, जहां पर आप लोगों का दिमाग काम करना छोड़ जाए कि अब प्राइस यहां से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वही मार्केट के नेक्स्ट मूव की निशानदेही है। समझ रहे हैं आप? जी जी। हाँ। अच्छा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रोबिंग एंड पायरामीडिंग टेक्निक को समझेंगे, प्रोसेस को समझते रहेंगे, प्री मार्केट एनालिसिस कर पाएंगे। जी एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, एक साल पहले, मिसाल चाहिए इसके, इस जमन में इस बात से रिलेटेड जी जी सर। एग्जाम्पल चाहिए? जी जी सर। अच्छा, अच्छा, मेरे से आप बात कर रहे हो फैसल भाई, ठीक है ना, कितने कितने दिनों से बात कर रहे हो, कितने दिन हो सर गए, हफ्ते हो तकरीबन गए? तकरीबन सर 45 दिन तो हो गए तकरीबन। 45 डेज हो गए। अच्छा, जी सर। माशाल्लाह। अभी 45 डेज हो गए, अच्छा इसको हम करते हैं 4 महीने हो जाएं, मुझसे बात जी करते करते आपको 4 महीने हो जाए, तो आपको समझ में आएगी मेरी तबीयत, कि फरुख भाई को ये पसंद है, फरुख भाई को ये नहीं पसंद, फरुख भाई मंडे के मंडे आके प्री मार्केट एनालिसिस कर जाते हैं। हाँ, जी सर। हाँ, बेयर ट्रैप का ये मतलब है, फरुख भाई ने जो एनालिसिस किए हैं इस किस्म के, इसका ये मतलब है। मुझे इस तरह की एक्सप्लेनेशन नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बाद में, जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लग जाएगा ना, फरुख भाई ने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। जी सर बिल्कुल। समझ रहे हैं? हाँ। जी अच्छा, मैंने ये बात कही है, फरुख भाई इसका क्या जवाब देंगे, कुछ कुछ अंदाजे होने लग जाएंगे, जी सर बिल्कुल। अंदाजे होने लग जाएंगे। जूम सेशन में मैं ये सवाल करूंगा तो फरुख भाई का क्या जवाब होगा, क्या जवाब नहीं होगा। मैंने ये जो एनालिसिस किया मैं फरुख भाई को बताऊंगा तो फरुख भाई का क्या जवाब होगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में चलने लगेगा, कुछ पता जी लगने सर लगेगा। बिल्कुल। जी अच्छा, मुझसे बात करके पता लग रहा है, बीटीसी को देखोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, क्रिप्टो मार्केट किंग को देखोगे, प्राइस एक्शन को देखोगे वर्सेस वॉल्यूम, आपको नहीं पता लगेगा? हाँ जी सर बिल्कुल, वो तो जब टाइम गुजरेगा फिर पता ही चलेगा। चलेगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। बात समझ में आ गई ना, एग्जाम्पल समझ में आ जी गई? सर। जी सर आगे। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को पहचानना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की तबीयत को समझना शुरू हो जाते हैं। ये पता होता है कि इस टाइम पे भाई फरुख भाई नमाज पढ़ रहे होंगे, इस टाइम पे बात करने का फायदा नहीं है, जवाब फौरन नहीं आएगा, इस टाइम पे फरुख भाई वीकेंड है, बिजी होंगे। पता लग रहा है? समझ में आ रही जी बात? जी सर। इसी तरह बिटकॉइन का पता लगने लग जाएगा, बिटकॉइन का पता लगने लग जाएगा, पूरी क्रिप्टो मार्केट का पता लगने लग जाएगा। नहीं अभी सर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तमाम। तो पहले हाँ। पहले तो हम जो जहाँ जिसको फॉलो करते थे नुकसान भी बहुत हुआ था। अभी जी आपको जी। जब से फॉलो करने लगे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी नुकसान से तो बचे हुए हैं, शुक्र है अल्लाह का। इंशाअल्लाह मेरे भाई मजीद फायदा होगा, जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मैं कुछ नहीं। कोई सवाल हो तो मजीद करें फैसल भाई, या और भी हैं लोग जूम सेशन में तो सवाल करें, नहीं तो मैंने शुरू वो होना है, फिर मैंने रुकना नहीं, आप लोग का मौका चला जाएगा सवाल का। एक भाई ने मैसेज पे वही भाई सवाल कर रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेरिश के बारे में सर। जी जी, वॉल्यूम की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, जाकर देखें जिस तरह फैसल भाई ने देखी। इनको समझ में आई ना बात? इंशाल्लाह आपकी भी समझ में आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम की सेपरेट प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये देख लें। इसके अलावा प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम भी देख लें, उसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट है। इसमें से सबसे पहले सर अगर 2 घंटे वाली वीडियो देखेंगे उसके बाद वॉल्यूम देखेंगे तो फिर समझ अच्छे से आएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो जिसके अंदर वॉल्यूम कम है हाँ जी वॉल्यूम बहुत वाली डिटेल को, से सर।
हाँ, वॉल्यूम जिसमें वाली वो हैदर रजा वीडियो। भाई भी है और काशिफ भाई भी है, केसर जी, भाई जो है, 2 घंटे शहराज की है, भाई बहुत है। पुरानी है, पुराना जूम सेशन है। हाँ जी। जी हाँ, जी। तो उसके उसके अंदर वॉल्यूम कम है, आवाज कम है, वही वाला ना। हाँ जी। हाँ जी, वही वही वाला सर। वॉल्यूम थीम पे वाला जो हुई वो है सर। जूम सेशन जिसके अंदर आवाज कम है। चले, मसला नहीं है, इंशाल्लाह सब बातें समझ में आएंगी। प्राइज एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को भी जो देखेगा प्लेलिस्ट को, उसको भी सब समझ में आ जाएगा। जी, कोई सवाल हो तो जरूर करें, या सिर्फ फैसल भाई है फरुख और मैं जूम सेशन में। फरुख भाई, मेरा ना एक सवाल था, मुझे क्लियर नहीं हो रहा कितने दिनों से ना। जी जी। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हम 15,443 पे हमारी ना 1 डे पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हम इसको कहेंगे जब तक 1 डे टाइम फ्रेम में हमारी 1 डे की कैंडल इसको बॉडी के साथ नीचे क्लोज होगी, या 4 आवर की लगा लेंगे, या 8 आवर की, ये जरा क्लियर कर दे। हमेशा याद रखिएगा, टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जी हर भाई। टाइम फ्रेम में प्राइस वही रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है ना। कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी वैसे ही बन रहे होते हैं, चार्ट पैटर्न्स भी प्रॉपर फॉलो हो रहे होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपके कभी भी गलत नहीं होते। समझ रहे हैं आप। जी जो ये भाई। कहे कि फंडामेंटल न्यूज की वजह से मेरे टेक्निकल एनालिसिस गलत हो गए, बड़े अफसोस के साथ ये बात है कि उसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, उसे एनालिसिस एनालाइज करना किसी चीज को नहीं आता, इस वजह से उसके गलत हो गए। अच्छा, कुछ भी सर्टेन नहीं होता, कुछ भी गारंटीड नहीं होता, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटीज पर सारी बात होती है। और जो मैथमेटिशियन होते हैं, जो मैथ को अच्छा समझते हैं, वो इस बात को जरूर समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। 100 बातों की एक बात है, 100 बातों की एक बात है कि प्यारे भाई, टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज नहीं होना सबसे पहले तो। ऑर्डर ब्लॉक्स में कंफ्यूज नहीं होना। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल का इस्तेमाल कर लें, अगर चार्ट्स में देखते ही आपको नहीं पता लगता कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है। VAH वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट कहाँ पर है, VAL वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट कहाँ पर है। ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाना नहीं आ रहा ना, तो FRVP के टूल का इस्तेमाल कर लें आप। ठीक है भाई। टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज नहीं होना, 4 आवर टाइम फ्रेम मिनिमम मिनिमम देखते हैं हम, मिनिमम मिनिमम। ठीक है। उसकी एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल हो जाती है क्लोज 15,443 से नीचे, तो आप उसको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कहेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न कहेंगे, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जो BTC गिर रहा है। ठीक है भाई। जी भाई, ठीक है। क्या आप लोगों थैंक यू। को दिख रहा है जी भाई। ये क्या हो रहा है BTC में? ये देखिए ऊपर से, टॉप से जो गिर रहा है, ये लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे ही गिरे जा रहा है। समझ रहे हैं? जी इसको भाई। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कहेंगे 15,443 को, ये जो नीचे जाना। ठीक है। जी जी। हाँ, अगर ये प्राइस यहां से उठकर 21,000 अपना 473 के ऊपर चले जाए, तो उसको आप कह सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ डाउन ट्रेंड का, अप ट्रेंड की तरफ कोशिश हुई। ठीक है। मगर उसको भी मैं मेजर या रियल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मानूंगा, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानूंगा। रियल में तभी मानूंगा जब 32,427.5 के ऊपर डेली कैंडल तो कम से कम क्लोज होना, एक दिन की एक कैंडल बॉडी के साथ, विक के बगैर, बॉडी के साथ सही, ठीक है भाई, ठीक है। विक के बगैर। जी जी। समझ रहे हैं? जैसे जैसे जी भाई। क्वेश्चन एंड आंसर ऑल पार्ट्स देखे ना, आज भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो Q&A जूम सेशंस है ना, ये अल्लाह की नेमत है। ठीक है। इसमें ये सोचकर एंटर होना या ना सुनना कि यार इसमें तो ऐसे ही सवालात होंगे, मैं क्यों सुनूं, आपका नुकसान है। Q&A जूम सेशंस जो हैं, यहाँ पर अलग से इसकी प्ले लिस्ट है, क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑल पार्ट्स, जरूर देखा करें। कई सवालात के जवाब तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, बगैर पूछे, बगैर मतलब आपके दिमाग में भी नहीं होगा वो सवाल, उसका जवाब मिल जाएगा। सवाल भी पैदा होगा सुनते सुनते, देखते देखते, जवाब भी ऑलरेडी मिल रहा होगा। इससे आपकी ट्रेडिंग साइकी साइकोलॉजी बेटर होगी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जी, सही कह जी रहे भाई हैं भाई, सही कह बिल्कुल। रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है या ऐसी फालतू में इतनी बड़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पर? बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में रिवर्सल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जूम सेशंस कर चुका हूं मैं, यूट्यूब पे अपलोडेड भी है। दिल से कुछ बातें बताई हैं अपने ना, जिंदगी में भी नेगेटिव कम रहें, पॉजिटिव ज्यादा रहें। ठीक है। जरूरत से जी ज्यादा भाई। पॉजिटिव होने नहीं बोल रहा मैं। समझ रहे हैं आप? जी मैं जी बस भाई। इतना कह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है,
नेगेटिविटी शॉर्ट टर्म होती है, बेयर मार्केट भी शॉर्ट टर्म रहती है, हमेशा नहीं रहेगी। जी, सवाल है तो करिए। बहुत सी बातें मैंने की हैं आप लोगों से जूम सेशन में कल, मगर वो रिकॉर्ड नहीं हुई। अगर आप लोग सवाल नहीं करेंगे तो मैं वो बातें कर लेता हूँ, ताकि यूट्यूब पे भी जो सुनते हैं उनका भी फायदा हो। जी भाई कंटिन्यू कर लें। कर लेंगे। देखें, पिन मैसेजेस मैसेजेस सेक्शन के अंदर मैंने आप लोगों से अर्ज की थी, कल भी ये बातें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात, ठीक है ना। बाइनेंस वर्ड सबको समझ में आ गया था? फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट, सबको क्लियर हो गया था बाइनेंस वर्ड? जी भाई, जी भाई बिल्कुल। और उसके अलावा एफओएमसी मीटिंग क्या होती है, ये सब सबको क्लियर हो गया? फेड रेट हाइक्स वगैरह जी भाई। नहीं हुआ है तो यूट्यूब पे जरूर देखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई थी सबको? कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन रियलिटी, वर्ड्स ऑफ माय हार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2, पिन मैसेजेस सेक्शन में लिखा हुआ है। क्लियर है सबको ये बात? कोई सवाल नहीं है इस ज़बान में, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड? जल्दी जवाब दें, जूम सेशन वैसे भी एंड होने वाला है, फिर वो बात रह जाएगी। इसलिए आप लोग नहीं कर रहे सवाल इससे रिलेटेड, तो ये बात भी कर लेते हैं। कल मैंने जूम सेशन में आप लोगों को बताया था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, रिपीट कर लेता हूँ। हमेशा याद रखना, तीन किस्म के लोगों में ईगो होगा तो वो कभी नहीं पा सकेंगे जो उन्हें चाहिए, माज अल्लाह, अल्लाह ना करे। पहला वो फकीर, बेगर, मिस्कीन, गरीब इंसान। इफ ही हैव ईगो इश्यूज ही वॉन्ट बी एबल टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ये बात समझ में आई सबको? आगे बढ़ूं? जी जी भाई बिल्कुल। जी भाई। जवाब दें। जी जी भाई भाई। समझ आ गई। जी जवाब नहीं देंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? जी भाई, जी आवाज सर, समझ दे समझ रहे हैं आ गया जवाब। जी सर जी। भाई। जी जी। और दूसरा समझ पॉइंट आ है गई सर। सेंट और साधु। दूसरा पॉइंट है सेंट और साधु, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, नेक बंदा। समझ रहे हैं? हर जी जबान में बता बिल्कुल। रहा हूं ताकि सबकी समझ में आ जाए। इफ ही हैव ईगो इश्यूज, अगर उसके अंदर ईगो इश्यूज इश्यूज हैं, पीपल वॉन्ट कम नियर टू हिम एंड ही माइट नॉट गेट क्लोज टू अल्लाह ऑलमाइटी ऑल्सो। ठीक है? और अल्लाह ऑलमाइटी जी की भाई। एक्सेप्टेंस भी उसको नहीं मिल सकती, रजा इलाही नहीं मिल सकती। ही कांट बी अ सेंट ऑफ अल्लाह। समझ में आ रही बात? अल्लाह का वली जी नहीं हो भाई। सकता इफ ही हैव ईगो इश्यूज, इन सिंपल वर्ड्स। ये भी क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? जी भाई। जी भाई। स्टूडेंट, लर्नर्स, तालिब इल्म, विद्यार्थी। क्लियर हो रही है बात? कोई भी हाँ तालिब जी। इल्म, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी लर्नर, कोई भी स्टूडेंट, इफ दे हैव ईगो इश्यूज दे वॉन्ट बी एबल टू लर्न अ वर्ड फ्रॉम समवन, डजंट मैटर हाउ फ्रूटफुल समवन टीचिंग इज। बट अगर आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, पॉइंट नोट करना, ईगो, जी अगर आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है ना? क्लियर हो रही बात? यस भाई। बेटर है, क्लियर बेटर हो है गया। अपना, बेटर है, अच्छा है, आसन है, बेटर है अपना और अपने उस्ताद का टाइम वेस्ट ना करें। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। सबको ईगो का मतलब पता है? जी भाई बिल्कुल। यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने नहीं पता तो पूछो, मैं बता देता हूँ। क्लियर हो गई बात? जी जी भाई। आगे बढ़ूं? बिल्कुल। जी जी। और कितनी एग्जाम्पल्स चाहिए? न्यूज बाद में आती है, चार्ट पर पहले आ जाती है। ठीक है? ये जो जी न्यूज आई थी कि मजार्स वालों ने सस्पेंड कर दिया ऑडिट फॉर क्रिप्टो एक्सचेंजेस विच इंक्लूड्स बाइनेंस, क्यूकॉइन एंड क्रिप्टो डॉट कॉम, ये बाद में आई थी न्यूज। मार्केट पहले डंप कर गई थी, पहले क्रैश गिर। कर गई थी। बिल्कुल भाई। जी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई बात। ये मैंने पहले भी, इधर टैप टू सी अटैचमेंट करोगे तो बहुत दफा ये बातें आप लोगों को पहले भी बताई है। हमेशा याद रखो, न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स पर असर पहले आ जाता है। चार्ट पर जो असर होना है ना उस न्यूज का, पहले आ जाता है। और कभी कभी कोई असर ही नहीं होता, वो न्यूज सिर्फ एक फर्ड या फोमो के सिवा कुछ नहीं होती। और वैसे भी हम न्यूज पर ट्रेडिंग नहीं करते। थैंक्स, जजाक अल्लाह खैरा। क्लियर हो गई बात? जी भाई। जी भाई। जी भाई। अच्छा, इसके अलावा
ये सबको समझ में आ गया था बिगिनर्स के लिए, जो न्यू न्यू है मार्केट में, इस क्रिप्टो मार्केट में, जंगल में, जिन्होंने हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप एक महीना भी नहीं हुआ ज्वाइन किए हुए, या एक दिन हुआ है, या एक हफ्ता हुआ है, सबको ये समझ में आ गया था? समझाने की जी जरूरत है, भाई। जल्दी बताएं। जी नहीं सर, भाई, ये इस पे समझ आ तो गया। आपने एक वीडियो भी बनाई थी। हाँ चलो हो गया, ठीक है। ये मैसेज किया था मैंने एक भाई को यूट्यूब पर, आप लोग भी पढ़ लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। ये मैं बहुत दफा जूम सेशंस में बता चुका हूँ। क्या ये बात भी मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत है, या क्लियर हो गई है ये बात? नहीं, क्लियर है भाई। कि फायदा क्लियर। किसको होता है, नुकसान किसको होता है, कौन जिंदगी जी भर रोएगा, कौन हमेशा खुश रहेगा? बिल्कुल। क्लियर हो गई बात? यस भाई। आगे बढ़ें? पूछे पूछे विदाउट एनी हेजिटेशन। नहीं फारूक भाई क्या लिखा नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा। समझाने वाली जात, सिखाने वाली जात अल्लाह की है, मैं सिर्फ कोशिश करूंगा। बताएं। जी भाई, इसमें तो आपने ये बताया ना, 3 तरह के लोग होते हैं, जी जी जी। है ना? तो तो सबको ये समझ समझ में आ आ गया। गई हिमांशु भाई, आपको तो समझ में आ गई, सबको समझ जी में आ गई ये बात? सब जी जवाब सर, दें। ये आ गई है हाँ सर ये चले, बात। जी चले जी फारूक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ गई है। ये बातें किसको समझ में आई? इसलिए कहता हूँ ट्रेडिंग प्रोसेस को समझो, मुझे नहीं। ये भी सबको समझ में आ गया? मुझे समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर मैंने अपने आप को मनवाना होता, समझाना होता, तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता आप लोगों को, जी दिखाता ना? बिल्कुल। बिल्कुल। अपनी जिंदगी बिल्कुल। दिखाता ना आप लोगों को, कोई मंजन बेचना होता, कोई बिजनेस करना होता आप लोगों के साथ। जी जी मैं अल्लाह की बिल्कुल। रजा के लिए, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही, कोशिश कर रहा हूँ कि सबका फायदा हो, सब नुकसान से बचें। अल्लाह की रजा के लिए आता हूँ, समझा देता हूँ, चला जाता हूँ। क्लियर हो रही है बात? जी सर। जी भाई। मुझे जी भाई। समझने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। क्लियर हो रही है बात? जी 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 सर हो फारूक गई। भाई। हाँ, मैं सिग्नल्स के क्यों खिलाफ हूँ, बट फिर भी एक्सीलेंट सिग्नल्स देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, विदाउट टीपी, स्टॉप लॉस एंड एंट्री रेंज। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं फारूक सही भाई। क्या है। सही है सर, ये सही है। मैं कॉपी ट्रेडिंग क्यों नहीं करवाता, मैं प्रीमियम सिग्नल ग्रुप क्यों नहीं बनाता? वो भी आगे से मुझे लिखते हैं कि आप अल्लाह की रजा के लिए प्रीमियम सिग्नल ग्रुप बनाएं। इसमें अल्लाह की रजा होगी कि मैं एक प्रीमियम सिग्नल ग्रुप बनाऊं? जी नहीं नहीं। फारूक नहीं भाई सर, नहीं। वो क्यों तो दिल हम दुखाने वाली बातें करते हो, क्यों? डिपेंड हो जाएंगे ना एक दूसरे के ऊपर। नहीं, मैं मेरे दिल दुखाने वाली बात क्यों करते हो? रजा इलाही का मतलब नहीं समझते हो तो जाओ देखो ना पावर ऑफ गुड इंटेंशंस वाला जूम सेशन, ये यूट्यूब के ऊपर हो ना। क्यों नहीं देखते हो ये, जिसमें दो भाई खड़े हुए हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? ये देखो ना रजा इलाही वाला 35 मिनट 09 सेकेंड्स वाला, इसको देखो, पावर ऑफ गुड इंटेंशन वाले जूम सेशन को। रजा इलाही का मतलब समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रजा का मतलब समझो, वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, इस जिमन में मैंने आप लोग को एक एग्जांपल भी दी हुई है कि ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं लिखता, लोग मुझे इस तरह की बातें करते हैं। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे हैं आप लोग? पढ़ लिया जी था? फारूक भाई। इस तरह की जी जी बातें भाई। पढ़ लिख लिया था के, फारूक इस भाई। तरह की बातें आप लोगों से कर रहा हूँ। मुझे इस तरह की बातें करके जाने अनजाने में मेरा दिल दुखा देते हैं। समझ रहे हो आप लोग? जी। इसके अलावा ये जो है बता देना क्या करना है। बात सारी क्लियर है सबको? इट्स ओके? कुछ जी जी। समझना है इसमें? जी सर, एक क्लियर है, क्लियर। हाँ। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त है, हाँ। इसके बारे में किसी ने मुझसे बात नहीं की है। जस्ट वेट फॉर द डे पीपल स्टार्ट अडॉप्टिंग बिटकॉइन लाइक इंटरनेट, देन सी व्हाट विल हैपन, स्काई इज द लिमिट। अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप ये जी सबको भाई। क्लियर हो गया, है ना? इसमें भाई सिर्फ आपने बताया साढ़े था कि चार सिर्फ फीसद 4%। जी। जी इतने बोलो। लोग ये जो अस्सलाम इन्वेस्ट करते हैं वालेकुम क्रिप्टो सलाम। करेंसी में। क्लियर हो गई ना बात? बोलो। जी भाई। हाँ, माइक बंद कर दें अगर पीछे वालेकुम। आप वालेकुम बात कर रहे सलाम, हैं। एक सेकंड बोलो। क्या हाल है? जी भाई, कर दिए। जी जी। अच्छा, अभी 100 बातों की एक बात है कि ये एनालिसिस जो मैंने किए है, और जो मैंने टिकटॉक में भी, यूट्यूब पे भी अपलोड करी थी वीडियो एडवांस में, सबने शॉट लगाए थे या सब रह गए? बताएं। लगाया था भाई। लगाए थे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको फायदा हुआ? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। भाई हाँ, ये 18,400 से जो मार्केट गिरी है, ये गिरने से पहले कहा था कि शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। एनालिसिस सेक्शन में भी, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, हर जगह
समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। तो अगर सबको फायदा हुआ है तो अल्लाह की राह में भी देना सीखो। जो अल्लाह की राह में नहीं देता उसको लॉन्ग टर्म में क्या होता है, कौन बताएगा? जो नुकसान। कंजूसी लॉन्ग करता है, टर्म में हाँ, नुकसान जो है। कंजूसी करता है, जो बुखल करता है, जो बखील होता है, जो माइजर होता है, उसको लॉन्ग टर्म में लॉस ही होना है। ठीक है? अल्लाह की राह में देना सीखो, अल्लाह के साथ तिजारत करो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। पिन मैसेजेस सेक्शन में इस ज़िमन में मैंने काफी वीडियोस, काफी बातें लिखकर बताई हुई है, या मुझे मजीद कुछ समझाने की जरूरत है अल्लाह के साथ तिजारत के मामले में? बताएं जी भाई, आप लोग। काफी कुछ बता रखा है आपने। हाँ, बाकी भी जवाब देना, ये देखते ही नहीं है पिन मैसेजेस सेक्शन को। भाई जितना बताया वो ही समझ जाए तो वो भी काफी है सबके लिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।